नमस्कार दोस्तों, टैक्स फॉर प्रदीप यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, ईपीएफओ के जो पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं, ईपीएफओ की तरफ से अच्छा अपडेट निकल के आ रहा है, बोल सकते हैं एक अच्छी न्यूज निकल के आ रही है। बताऊंगा पूरी डिटेल से इस अपडेट के बारे में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी ईपीएफओ के मेंबर हैं, पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं या फिर ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, आप चाहते हैं कि आपको ईपीएफ, पीएफ और ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित लगातार अपडेट मिलते रहे, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो, जिससे कि आपको जो है लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। जो भी कोई अपडेट निकल के आएगा पीएफ, ईपीएफ, ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित सरकार की तरफ से या फिर ईपीएफओ की तरफ से। चलिए जान लेते हैं पूरी डिटेल से इस अपडेट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो एक न्यूज निकल के आ रही है, अपडेट लगाया गया है द इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे। ईपीएफ में 5 लाख रुपए तक के कर्मचारी योगदान पर ब्याज होगा टैक्स फ्री। इसके साथ साथ यहाँ पे जी हिंदुस्तान ने भी इस खबर को लगाया है कि कर्मचारी भविष्य निधि में अब 5 लाख रुपए तक के कर्मचारी योगदान पर मिलने वाला ब्याज होगा कर मुक्त। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे IBC 24 ने लगाया कि पीएफ में 2.5 लाख से ज्यादा जमा टैक्स फ्री। इस मांग पर वित्त मंत्री ने किया ये बदलाव। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने भविष्य निधि यानी कि पीएफ पर ब्याज को कर मुक्त रखने के संबंध में कर्मचारी के अधिकतम वार्षिक योगदान की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मंगलवार को कहा कि भविष्य निधि कोष यानी कि ईपीएफ में कर्मचारी के सालाना 5 लाख रुपए तक के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश 2021-2022 के बजट में घोषणा की थी कि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में कर्मचारियों के पीएफ में सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा। इसके लिए गणना में नियोक्ता कंपनी की ओर से किए जाने वाले अंशदान को शामिल नहीं किया गया था। सीतारमण जी ने वित्त विधेयक 2021 में लोकसभा में हुई चर्चा का उत्तर देते हुए मंगलवार को पीएफ में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह सीमा योगदान पर लागू होगी जहां नियोक्ता की ओर से इस कोष में योगदान नहीं हो। वित्त मंत्री ने कहा कि मेरी मंशा इस सीमा को केवल ऐसे पीएफ योगदान में बढ़ाने की है जहां कोष में नियोक्ता का योगदान नहीं है। यह रियायत ऐसे मामले में है कि 5 लाख रुपए तक के योगदान में नियोक्ता का योगदान शामिल नहीं है, क्योंकि नियोक्ता का योगदान कर्मचारी के मूल वेतन के 12% तक ही सीमित है। सीतारमण जी के जवाब के बाद सदन ने वित्त विधेयक 2021 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके साथ ही लोकसभा में बजट 2021-22 पारित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। वित्त विधेयक के संसद में पारित होने पर 2021-2022 के लिए किए गए कर प्रावधानों को मंजूरी मिल जाती है। विधेयक को उसमें प्रस्तावित विधानों के लिए 127 संशोधनों को स्वीकार करने के बाद पारित किया गया। तो दोस्तों, ये एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा था ईपीएफओ के जो पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं उन सभी के लिए। अगर उनका 1 साल में उनका जो पीएफ का जो अंशदान जमा होता है ईपीएफओ में, उनके पीएफ अकाउंट में पहले घोषणा की गई थी कि 2.5 लाख से ज्यादा जितना भी जमा होगा उस पर जो ब्याज मिलेगा, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे वित्त मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि 1 साल में यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी कर्मचारी का, किसी इंप्लॉई का उसके पीएफ अकाउंट में 5 लाख रुपए तक का योगदान जो है जमा हो रहा है, तो उस पर जो ब्याज मिलेगा, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर किसी भी तरीके का कोई जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट यहाँ पर एक रूल, यहाँ पर एक कंडीशन ये रख दी गई है कि कर्मचारी का जो योगदान है वहां पर जो है कंपनी की तरफ से यानी कि नियोक्ता की तरफ से जो है नहीं जमा कराया जाएगा। बट दोस्तों, यहाँ पे कहा है कि यह बड़ी सीमा योगदान पर लागू होगी जहां नियोक्ता की ओर से इस कोष में योगदान नहीं हो। यानी कि जो 5 लाख रुपए जमा हो रहे हैं इसमें ओनली जो इंप्लॉई है यानी कि जो कर्मचारी है उसका ही जमा हो, नियोक्ता का जमा ना हो। तो 5 लाख रुपए तक का जो अमाउंट जमा होती है पीएफ अकाउंट में, उसमें जो ब्याज मिलेगा, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर किसी भी तरीके का कोई जो है टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख से ज्यादा की अमाउंट अगर जमा होती है तो अगर 7 लाख रुपए 1 साल के जमा करते हैं तो 5 लाख के बाद 2 लाख रुपए जो बचे उस पर जो ब्याज मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर जो है टैक्स लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा था ईपीएफओ के जो पीएफ अकाउंट होल्डर्स है उन सभी के लिए। वित्त मंत्री जी ने जो है ऐलान कर दिया है, यहाँ पे जो है जो नियम है 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सरकार का ये अपडेट, सरकार का ये कदम आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय, अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। मिलते हैं नए अपडेट के साथ।